डेंगू के कारण उत्तर प्रदेश के महानगरों में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। लखनऊ का ये सिविल अस्पताल, और देखिए डेंगू की स्क्रीनिंग का सबसे प्राइमरी पार्ट होता है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी लैब के बाहर कैसी जमघट मची है, कैसी भीड़ है वो देखिए। इसमें तमाम वो लोग हैं जो कई बीमारियों से ग्रसित हैं। डॉक्टर ने स्क्रीनिंग के लिए कहा है, टेस्ट कराने के लिए, ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा है, ताकि पता चल सके क्या है। और देखिए किस तरीके से अंदर टेस्ट कराने के जाने के लिए लोगों की कतार खड़ी है, भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसमें तमाम पेशेंट्स हैं, परिजन हैं। आप बताइए साहब, किसका टेस्ट कराना है? अपन कौन चीज का टेस्ट? डेंगू। डेंगू का तबीयत खराब चल रहा है, कितना दिन से बुखार है? 8 दिन से। 8 दिन से बुखार है। और क्या क्या दिक्कत आ रहा है बुखार के अलावा? बुखार है, गोड़ हाथ पिरात बस। गोड़ हाथ पिरा रहा है। आप बताइए चाचा, किसका टेस्ट कराने आए? आज एक लड़की है, उसका दिखाने आए। किस चीज का इलाज हो रहा है? ये पेट का। पेट का इलाज है। आप किसका टेस्ट डेंगू का कराने के लिए आए? डेंगू का है। किसका टेस्ट होगा? बच्चे का। बच्चा बैठा हुआ है आपका, उसका। ठीक है, तो देखिए परिजन लाइन में है, और जो बीमार परिवार के लोग हैं वो आप देखेंगे जो अस्पताल के अलग अलग कोने हैं वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है। चुनौतीपूर्ण हालात है, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और प्रशासन लगातार इलाज करने के लिए अलग अलग उपाय कर रहा है। लोग टेस्ट कराने के लिए बड़ी तादाद पे पहुंच रहे हैं। डेंगू के चलते अलग अलग शहरों में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल जो आंकड़ा है उसमें भी वृद्धि है, लेकिन मौसम बदलने के संग रफ्तार कुछ थमी है। ये सिविल अस्पताल के अंदर डेंगू वार्ड है, आप देखेंगे अस्पताल के अंदर बाकायदा मच्छरदानी लगाकर जो मरीज हैं उनको रखा गया है। जो सामान्य लक्षणों की अगर बात करें तो जोरदार दर्द जो है घुटने में जो मरीज हैं डेंगू के, उनके देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बुखार जब 101 104 हो जाता है तो उसके बाद मुश्किलें जो मरीज है उसकी बढ़ जा रही हैं। परिजन भी तमाम यहाँ मौजूद हैं। साहब, आप परिवार क्या लेके आए हैं? कितने दिन से बीमार थे? 1 हफ्ते से थे। लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं इस बार जो मरीज हैं? बस बुखार हो रहा है और प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, और कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। दर्द काफी तेज है? नहीं, नॉर्मल है बहुत, लेकिन देखिए किस तरीके से मच्छरदानी है, मच्छरदानी के अंदर रखा गया है। आप बताइए मरीज कैसे हैं आपके? अभी तबीयत ठीक है? ठीक है। इस समय में कि अभी दर्द नहीं कम हो रहा है। दर्द बहुत तेज है। बुखार कम हुआ? बुखार कम हुआ है। कितने दिन से लगातार चल रहा है? आज 3 दिन से। देखिए मरीज हैं तमाम जो यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, और इन मरीजों के उपचार के लिए परिजन भी मौजूद हैं, और लगातार बीमारी का असर बना हुआ है और चुनौतियां भी उसको लेकर बनी हुई हैं। डेंगू के चलते उत्तर प्रदेश में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कोशिश प्रशासन की तरफ से कंट्रोल करने की है। पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, टेस्ट कराने के लिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सिविल में काम लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर पेशेंट न केवल लखनऊ बल्कि आसपास से भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सिविल के जो डायरेक्टर हैं आनंद ओझा जी हमारे संग मौजूद है। आनंद सर, जरा इस बीमारी के बारे में बताइए, इस बार अलग क्या है, इसमें इतना दहशत क्यों लेके फैला हुआ है डेंगू को? देखिए ऐसा है ना कि बीमारी में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो डेंगू पुराना डेंगू था ये डेंगू अलग है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि पेशेंट्स के नंबर काफ़ी संख्या में हैं, और हाई ग्रेड फीवर लेके आ रहे हैं। प्लेटलेट्स भी इनमें घटे हुए मिल रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे चिकित्सालय में जो भी समय से आ जा रहा है, अपनी जांच उसकी हो जा रही है, और जांच के उपरांत मेरे ख्याल से अभी तक कोई पेशेंट इस तरह से नहीं जो रिकवरी फेज़ में नहीं आया है। और हमारे पास पर्याप्त जो है बिस्तर हैं। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम व्यवस्था दे रहे हैं, चिकित्सा पूरी मिल रही है उन लोगों को। और यदि कहीं प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ रही है तो निश्चित रूप से हम अपने इस संस्थान को भी प्लेटलेट्स दे रहे हैं। जैसे लोक बंधु से या इन स्थानों से भी अगर कहीं डिमांड आ जाती है तो उनको भी हम प्लेटलेट दे रहे हैं। क्योंकि आप तो खुद भी डॉक्टर है, जरा डॉक्टर के नाते बताइए क्या अलग है इस बार, मतलब जो पेशेंट्स में अलग सिम्टम्स क्या है? पेन बता रहे हैं बहुत हो रहा है, क्या symptoms? हाँ, देखिए ऐसा ना कि फीवर हाई ग्रेड, ये डेंगू के आम लक्षण, किसी भी वायरल फीवर के ये आम लक्षण है। किसी भी वायरल फीवर के बॉडी एक होना, हाई ग्रेड टेम्परेचर होना, जोड़ों में दर्द होना। तो अब ये है कि कभी कभी हो सकता है कि हम जिसको डेंगू अकेले मान के चल रहे हैं उसमें सम्मिश्रित चीज़ें हों, अन्य बीमारियां भी हों। क्योंकि देखिए प्लेटलेट अकेले ऐसा नहीं कि डेंगू में ही घटता है, बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं जिसमें डेंगू घटता है। तो ये भी चिकित्सक के स्तर से इवेल्युएट हो जाना चाहिए कि अन्य कोई चीज़ साथ में तो नहीं है। तो जो भी सस्पेक्टेड हमारे यहाँ चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि अन्य बीमारियों की शंका है, हम उसकी सारी जांच कराते हैं हमारे चिकित्सक, और रूल आउट करते हैं कि डेंगू के अलावा अतिरिक्त कोई चीज़ तो नहीं है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्या रखें सर आपने डेंगू के चलते? क्या इस अस्पताल में रिसोर्सेज और लाए गए? देखिए रिसोर्सेज हमारे पास है कि हमने बेड इनके लिए आरक्षित रखे हैं। आवश्यकता पड़ने पे हमने अन्य वार्ड जो हैं उनका भी उपयोग किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा सबसे निवेदन है कि अपने शरीर को पूरी मात्रा में हाइड्रेटेड रखें। पानी की मात्रा कभी नहीं कम होनी चाहिए। तो यदि आपकी पानी की मात्रा कम नहीं है,
और आपका जो बचाव है वो लगातार लगा हुआ टेम्परेचर को हाई ना होने दें, बहुत ज़्यादा स्पंजिंग करके या इस तरह से चीज़ों से, दवाओं से उसको कंट्रोल रखें। तो ड्यू टाइम में बहुत नीचे गिरने के बाद भी रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है इसमें। तो ये अच्छी बात है कि हमारे सारे पेशेंट्स लगभग रिकवर होकर यहाँ से जा रहे हैं।